ते थे। उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था जो बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, इसीलिए वे खुद मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का खर्च संभालते थे। रमेश चाचा किशोरीलाल सेठ के सरकारी गोदाम में चावल की बोरियां उठाने का काम करते थे। एक सुबह रमेश चाचा अपने रोज के मजदूरी के काम पर निकल गए। जैसे ही वे गोदाम पहुँचे, रोज की तरह उस दिन भी गोदाम चावल की भारी बोरियों से भरा हुआ था और बिना किसी देरी के रमेश चाचा उन्हें उठाने में लग गए। पूरे दिन कड़ी मेहनत में लगे रहने के कारण समय का पता ही नहीं चलता। काम करते करते कब शाम हो जाती है यह उन्हें पता ही नहीं चलता और अंत में रमेश चाचा थके हारे घर लौट आते हैं। थके हारे चाचा हाथ मुंह धोकर आकर खाट पर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी चाचा की पत्नी बिमला उनके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा, तीखी चटपटी चटनी और मिर्च लाती है। जी देखिए, मैंने आपके पसंदीदा गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। अरे वाह बिमला, आज तुमने गर्मा गर्म फाफड़े बनाए हैं। और ये क्या, वह लाल चटपटी चटनी भी बनाई है। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। फिर क्या था, रमेश चाचा दिन भर की थकान भूलकर फाफड़ा खाने लगते हैं। वाह क्या स्वाद है, जी तो करता है बस खाते ही जाऊं। बिमला, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद, पर आप जो दिन भर इतनी मेहनत करते हो उसके सामने तो कुछ नहीं है ये। अगली सुबह हो जाती है। रमेश चाचा फिर से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। आज रमेश चाचा को अपनी पगार मिलने वाली थी। हाँ तो रमेश, ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। रमेश चाचा पैसे हाथों में लेकर गिनने लगते हैं और उनके हिसाब से ये कम होते हैं। साहब जी ये क्या, ये तो बहुत कम है। यह तो आधी तनख्वाह है। इस महीने तो ज्यादा काम भी किया है। साहब जी कृपा करके पूरी तनख्वाह दीजिए। अरे ओ रमेश, जुबान मत लड़ाओ मुझसे। बड़े साहब के मना करने के बाद भी मैंने तुझे काम पर रखा है और तू मुझसे ही जुबान लड़ाता है। कान खोलकर सुन, तुझे इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। अधिकारियों को पता चल गया है तेरे बारे में, इसलिए तू आज से यहाँ काम नहीं कर सकता, समझा? चल निकल अभी। साहब जी आप यह क्या बोल रहे हैं? मुझे थोड़ी कम पगार भी चलेगी, पर ऐसे मुझे काम से मत निकालिए साहब। मेरा कोई बेटा भी नहीं जो हम बूढ़े पति पत्नी को संभाल सके। यह मजदूरी ही एकमात्र सहारा है। कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए साहब जी। अरे अब रोना धोना बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना तेरे चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे बिरजू, इस बूढ़े को निकाल यहाँ से अभी के अभी। मालिक मुझे काम से मत निकालिए, मैं कम तनख्वाह में भी काम करूंगा। कृपा करके काम से मत निकालिए। ए बूढ़े निकल यहाँ से, बोला ना एक बार, चल निकल। वो आदमी रमेश को धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देता है। रमेश चाचा असहाय होकर अब घर की ओर चल पड़ते हैं। जी आज आप जल्दी घर आ गए और आपका चेहरा इतना मायूस क्यों है? अरे अब क्या बताऊं बिमला तुम्हें, मुझे आज काम से निकाल दिया है। उस रात दुख के कारण रमेश चाचा और उनकी पत्नी ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन रमेश चाचा चिंतित हालत में सोच रहे थे कि तभी उनकी पत्नी गर्मा गर्म फाफड़े बनाकर लाती है। रमेश चाचा फाफड़े खा रहे थे कि तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। बिमला, क्यों ना मैं फाफड़े कारखाने के बाहर बेचूं? बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले। जी ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, पर हम सिर्फ फाफड़े नहीं, इसे जलेबी के साथ बेचेंगे। मैंने सुना है कि शहर में जलेबी फाफड़ा बहुत बिकते हैं। हमारा जलेबी और फाफड़ा भी जरूर लोग खरीदेंगे। हाँ तुमने सही कहा, लोग फाफड़े के साथ जलेबी खाना जरूर पसंद करेंगे। जी पर हमारे पास तो ठेला नहीं है, बेचने के लिए ठेला तो लगेगा ना। बिमला, मुझे जो आधी पगार मिली है उसमें ठेला और जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान आ जाएगा। फिर क्या था, वो दोनों बाजार से एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद लेते हैं और अगले दिन से रमेश चाचा अपनी पत्नी के साथ कारखाने के बाहर एक जलेबी फाफड़े का ठेला लगाते हैं। हवा में गर्मा गर्म फाफड़े की खुशबू फैल गई थी। खुशबू से एक आदमी ठेले पर आता है। अरे वाह चाचा, इस फाफड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज से पहले इस गांव में एक साथ जलेबी फाफड़ा का ठेला नहीं लगाया किसी ने। एक प्लेट जलेबी फाफड़ा तो खिलाओ। रमेश चाचा उस आदमी को गर्मा गर्म एक प्लेट जलेबी फाफड़ा देते हैं। वो आदमी भी मजे से जलेबी फाफड़ा खाने लगता है। वाह चाचा, क्या स्वाद है तुम्हारे इस फाफड़े का, और साथ में ये स्वादिष्ट जलेबी, मजा आ गया। ऐसे ही देखते देखते अब कई सारे लोग ठेले पर आने लगते हैं। मजदूर, किसान और सामान्य लोग भी जलेबी फाफड़ा खाने आते हैं। देखते देखते उनका सारा सामान बिक जाता है और वो ठेला लेकर घर चले आते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे और चैन से खाना खाकर सो जाते हैं।
अगली सुबह रमेश चाचा फिर से जलेबी फाफड़ा बेचने लगते हैं और कल की तरह आज भी कई सारे लोग ठेले पर आए थे। उसी कारखाने के बाहर थोड़ी ही दूरी पर प्रेम नाम के आदमी का भी जलेबी का ठेला था। प्रेम बहुत मतलबी था और उसकी जलेबी बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थी। देख रहे हो प्रेम भाई, कल का आया हुआ यह बूढ़ा कैसे तुम्हारा धंधा बर्बाद कर रहा है। भीड़ देख रहे हो उसके ठेले पर। हाँ भाई, मुझे दिख रहा है सब। जल्द ही मुझे इस बूढ़े का ठिकाना लगाना होगा, वरना मेरा घर उजाड़ देगा ये। तुम बस कल का इंतजार करो और मजे देखो। उस रात प्रेम एक मेडिकल की दुकान पर जाता है। अरे सूरज भाई, तुम्हें तो पता है ना मुझे क्या चाहिए। हाँ प्रेम भाई, वो मुझे पता है। तुम्हें क्या चाहिए? वो स्वाद बढ़ाने वाली दवा तो है, पर इस बार दाम जरा ज्यादा देना होगा। क्या है ना कि आजकल पुलिस की चेकिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो उनसे बचकर दवाई लानी पड़ती है। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, खाली गारंटी का बोलो। अरे जगत भाई, 100% गारंटी है। इससे खाने से आदमी आपके ठेले के पास ऐसे खींचा आएगा जैसे कोई भौरा फूल को देखकर आता है। उस रात प्रेम वो केमिकल अपनी चाशनी में मिला देता है और फिर अगले दिन प्रेम अपना ठेला लगाता है। आओ भाई, आओ बहन, जलेबी खाओ। स्वादिष्ट जलेबी मात्र आधे दाम में। आधा दाम सुनकर सभी लोग रमेश चाचा के ठेले से हटकर प्रेम के ठेले के पास जाते हैं और जलेबी खाने लगते हैं। वाह भाई, क्या जलेबी है। वाह, मजा आ गया। उस जलेबी से अच्छा तो तुम्हारे पास की जलेबी है और दाम भी सस्ता है। अब आगे से यहीं आएंगे खाने के लिए। हाँ भाई, सबको मिलेगी स्वादिष्ट जलेबी आधे दाम में। ये लो। प्रेम सभी को जलेबी के साथ अपनी स्पेशल चाशनी भी एक्स्ट्रा देता है। वाह क्या जलेबी है, और चाशनी तो कमाल है, मजा आ गया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। उस दिन रमेश चाचा का एक भी प्लेट फाफड़ा जलेबी नहीं बिक पाता और वो दोनों निराश होकर घर आते हैं। क्या करें भाग्यवान, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई। पता नहीं अचानक सभी लोगों को उस जलेबी वाले के जलेबी इतने पसंद कैसे आने लगे और मात्र 10 रुपए में एक प्लेट जलेबी दे रहा है, मानो जैसे उसने कुछ जादू किया हो। अगले दिन भी उनके ठेले पर कोई नहीं आता। तभी एक गरीब आदमी प्रेम के ठेले पर आता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। एक प्लेट जलेबी और थोड़ी चाशनी दे दो। अरे इस भिखारी को यहाँ ठेले पर ज्यादा देर खड़ा रखा तो इज्जत चली जाएगी। इसे एक प्लेट जलेबी देकर यहाँ से भगा देता हूँ, वही अच्छा होगा। प्रेम उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी और थोड़ी सी चाशनी दे देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर वही आदमी रमेश चाचा के ठेले पर भी जाता है। अरे भाई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे भाई, लगता है तुमको सच में मदद की जरूरत है। लो, तुम पेट भरने तक यहाँ जलेबी फाफड़ा खा सकते हो। नहीं भाई, मुझे सिर्फ एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे दीजिए। रमेश उस गरीब आदमी को एक प्लेट जलेबी फाफड़ा दे देता है और फिर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। रमेश चाचा की आज एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। दूसरी ओर आज प्रेम के ठेले पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसी तरह दिन ढल जाता है और आज भी रमेश बिना कुछ बेचे घर लौट आता है। हे ऊपर वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी एकमात्र उम्मीद थी 2 पैसे कमाने की और वह भी मिट रही है। क्या ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं? हे ऊपर वाले, कृपया मेरी मदद कीजिए। फिर अगले दिन वह अपना ठेला कारखाने के बाहर लगाता है, पर आज भी उनके जलेबी फाफड़ा बिकने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तभी वहाँ अचानक पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से पुलिस वाले प्रेम के ठेले के पास जाते हैं। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि प्रेम अपनी चाशनी में कुछ केमिकल मिलाकर बेचता था, जिससे लोगों को उसकी जलेबी खाने का नशा हो गया था। साहब, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ मिलावट नहीं की है। इतना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कल के दिन जो तुम्हारे ठेले पर गरीब आदमी तुमसे जलेबी और चाशनी लेकर गया था, वो दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा आदमी ही था। कुछ दिनों से हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि इस इलाके में लोग ठेले का खाना खाकर बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए जांच करने के लिए सभी ठेले वालों से हमने सैंपल जमा किए और इसलिए कल के दिन उसने तुम्हारी जलेबी नहीं खाई। इतना सुनकर प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो इतने दिन से यह मिलावटी जलेबी खिला रहा था। तभी मैं सोचूं कि मुझे बार बार इसके जलेबी खाने का मन क्यों कर रहा है। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। वो किशन पता है, वो उस दिन से अस्पताल में भर्ती है। उसने आखिरी बार यहीं से जलेबी खाई थी। हमने इस इलाके में सभी ठेलों की जांच की है, पर यहाँ सिर्फ एक ही ठेला है जहां हमें कोई मिलावट नहीं मिली, और वो है रमेश चाचा का जलेबी फाफड़ा का ठेला। हाँ, सही कहा साहब।
भाइयों, आज से हम जैसे सभी सिर्फ रमेश चाचा के यहाँ जलेबी फाफड़ा ही खाएंगे। वही असली मेहनत का स्वाद और शुद्धता है। तब से सभी लोग रमेश चाचा के ठेले पर जलेबी फाफड़ा खाने जाते हैं और पुलिस प्रेम को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और रमेश चाचा को विश्वास होता है कि आखिर में मेहनत और ईमानदारी की ही जीत होती है।